बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि हमें जीवन में जो 10 पारमिताएं बनाई गई हैं, अष्टांगिक मार्ग बनाए गए हैं, उन्हीं में 10 पारमिताओं में ही आपको उत्साह बहुत आवश्यक है। यदि आप 10 पारमिताओं को जानते हैं और मानते हैं, तथागत बुद्ध ने आपको जीवन जीने के लिए शुद्ध दिए, शुद्ध फार्मूला, मार्ग, जिनसे आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, और अपने को तपा करके दिया। तो उत्साह बहुत आवश्यक है। यदि किसी काम को आप उत्साह से करते हैं और उस कार्य में वीरता नहीं है, वीर का मतलब होता है उत्साह। किसी काम को जब हम करते हैं, उत्साह से करते हैं, वह काम हमको बड़ा सरल लगने लगता है। लेकिन जिस काम को हम उत्साह विहीनता से करते हैं, निरुत्साह होकर के करते हैं, वह काम हमें कठिन और दुरूह लगने लगता है। जो काम हम उत्साह बस लेते हैं, तो उत्साह, अति उत्साह और एक होता है उत्साह विहीनता। इसके मध्य में जो सामंजस्य है वह स्थापित करना चाहिए। संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो भय और दबाव में लेते हैं, जस्टिस नहीं होता है। लोभ लालच में होते हैं, जस्टिस नहीं होता है। उत्साह और अति उत्साह में होते हैं, जस्टिस नहीं होता है। लेकिन हम जो निर्णय स्वच्छ चित्त, शुद्ध बुद्धि, होश और हवास के आधार पर लेते हैं, वह निर्णय सही होता है। इसलिए हमको जब भी निर्णय लें, आज हम जो निर्णय लेते हैं वो भयवश लेते हैं। कहीं स्वर्ग में न गड़बड़ हो जाए, कहीं नरक में न गड़बड़ हो जाए, कहीं पाप में न गड़बड़ हो जाए। हम सारे विकारों को हटा करके हम तो सिर्फ इस बात को देखें, यह लोगों के लिए कल्याणकारी है या नहीं है, यह मेरे लिए कल्याणकारी है या नहीं है। हम अपना कल्याण करें, अपनों का कल्याण करें, सभी का कल्याण करें, लेकिन कोशिश करें कि हम किसी का अकल्याण न करें। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जो बुद्ध का मार्ग है वह शौर्यता का मार्ग है, उत्साह का मार्ग है, वीरता का मार्ग है, खोज का मार्ग है, शोध का मार्ग है। और आज तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों ही पाखंड से बाहर निकलने का उनके अंदर साहस नहीं हो पा रहा। अभी देखिए, 2 राष्ट्रों का विवाद चल रहा है, इजराइल और हमास में, फिलिस्तीनी लोग। लीजिए साहब, जबरन, आखिर मुद्दा क्या है लड़ाई का तुम्हारे? और विश्व के 200 राष्ट्र हैं, घिंघिया रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं। ये क्या तरीका है? इसका मतलब है तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। तुम आज भी उसी तरह जंगलों में जिस तरह से बर पशु वत जीवन लोग जीते थे, वही जी रहे हो। सिर्फ और सिर्फ लिबास में अंतर हो गया है, भोजन खान पान में अंतर हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई अंतर नहीं आया। इस कारण तुम मानवता के लिए कभी नहीं सोच पा रहे हो। सिर्फ अपना झूठी शान, झूठी सेखी,
काल्पनिक आवंडर और बवंडर के चक्कर में मानवता की बलि चढ़ाते रहते हो। युद्ध में हमेशा महिलाओं, बच्चों और ऐसे भी जीवों की हत्या होती है जिनका युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं होता है, लेकिन उसको भी क्षति होती है। ये तुम्हारे समझ में कब आएगी? तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में अभी भी लोगों का जो जीवन शैली है वह पशुवत है, सोच पशुवत है। सिर्फ खान पान की व्यवस्था कर लिए हैं, रहने के लिए और मकान बना लिए हैं, लेकिन सोच वही पशुवत है। इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक हिताय के लिए हमें आगे आना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।